अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास प्रीवियस पेपर्स में से एमसीक्यूज होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर पीएससी, एनटीएस, सीएसएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें एमसीक्यूज आते हों, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को लाजमी ऑन करें, क्योंकि जब भी मेरा कोई लेक्चर अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम चलते हैं एमसीक्यू स्टार्ट करने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे। आज के लेक्चर में हमारे पास प्रीवियस पेपर में से लेक्चर होगा एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एडीए स्टैटिस्टिक्स रिसर्च ऑफिसर। ये पेपर आया था 13/3/2016 को ये पेपर आया था और ये गेट का पेपर था, जनरल एबिलिटी टेस्ट था। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। किसी भी किस्म का टेस्ट जो हो पीएससी का तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसका इंग्लिश पोर्शन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो इसके बाकी पोर्शंस है तो वो अलग अलग लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन इंग्लिश, इसमें कहता है पिक द मोस्ट suitable antonyms for the following given bold words from given options। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि suitable antonyms जो है वो हमने लिखने हैं, यानी कि आपके पास जो वर्ड दिया हुआ है तो उसका एंटोनियम हमने बताना है। सिंपल। तो पहला है, इसमें कहता है आर्डेंट। इसका एंटोनियम क्या होगा आर्डेंट का? तो आर्डेंट का जो एंटोनियम है वो लेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड, इसमें कहता है एडिटर का एंटोनियम जो है वो क्या है? तो डिटर का जो एंटोनियम है वो बूस्ट होता है। ठीक है, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम जाया होता है। तो नेक्स्ट आपके पास है, इसमें कहता है थर्ड नंबर फेबुलस। फेबुलस का एंटोनियम जो है वो आपके पास है, ये डी में उसने दिया तो हॉरिड होता है। ठीक है, ओ डबल आर आई डी। ठीक है, हॉरिड इसका एंटोनियम होता है। तो ये पेपर जो था, इसका इंग्लिश पोर्शन जो था वो इंग्लिश के टीचर है उनसे मैंने सॉल्व करवाया था। तो बाकी इसका पोर्शन जो है वो मैंने खुद सॉल्व किया था, क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 4 है, इसमें कहता है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का जो है एंटोनियम वो क्या है? तो स्टेगनेंट का एंटोनियम जो होता है वो फॉलोइंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का एंटोनियम जो है वो क्या होता है? तो इसका होता है रिबिलियस। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पेपर में 5 उसने एंटोनियम्स दिए हुए थे। ठीक है, अब इसी पेपर का इंग्लिश का पोर्शन है। तो इसमें दूसरा जो इसने दिया कहता है पिक द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग गिवन बोल्ड वर्ड्स फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। मीन के इसमें हमने सिनोनिम बताने हैं, उसी तरह जिस तरह एंटोनियम्स है तो इसमें हमने एक वर्ड दिया होगा उसके सिनोनिम बताने हैं जो सुटेबल सिनोनिम है। 6 है, इसमें कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन, तो इसका सिनोनिम क्या है? ऊपर वाले में एंटोनियम्स बताने थे, इसमें सिनोनिम। ठीक है, तो कॉन्फ्रंटेशन का जो सिनोनिम होता है वो है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का सिनोनिम क्या होता है? तो ओवरवेल्म का जो सिनोनिम होता है तो वो आपके पास है डिवास्टेट। ठीक है, डिवास्टेट सिनोनिम होता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है ट्रीचेरियस। ट्रीचेरियस, ठीक है, ट्रीचेरियस
का जो है वो सिनोनिम क्या होता है, तो 8 का आपके पास आ जाएगा सी, डिसीटफुल। ठीक है, ट्रीचरियस का जो है वो सिनोनिम डिसीटफुल होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहता है डायलमा का सिनोनिम क्या होता है, तो 9 में आपके पास डायलमा का जो सिनोनिम होता है वो क्वाड्रे होता है। ठीक है, डी आ जाएगा क्वाड्रे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहता है इम्यून, इम्यून का सिनोनिम क्या होता है, इम्यून का सिनोनिम होगा हमारे पास एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो ये इसका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है 11। तो 10 तक हमारे पास ये सिनोनिम थे, पहले एंटोनिम थे 5, अब 5 सिनोनिम्स थे। इसके बाद 11 से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कहता है चूज द वर्ड और फ्रेज दैट बस कंप्लीट्स द सेंटेंस। ठीक है, तो पहला है, इसमें कहता है ये हार्डली वर्क्स इन दिस स्टेटमेंट, हार्डली मीन्स। ठीक है, इसमें हार्डली का कहता है कि क्या मतलब होता है 11 में, तो हार्डली का मतलब होता है आपके पास स्कार्सिली। ठीक है, स्कार्सिली। नेक्स्ट आपके पास है 12। इसमें कहता है आई डैश लाइव इन मुजफ्फराबाद, तो इसमें कहता है यूज टू आएगा, वाज यूज टू, एम यूज टू या यूज टू। 12, तो 12 का आपके पास आ जाएगा आई यूज टू लाइव इन मुजफ्फराबाद। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है नोइंग करेक्ट ग्रामर विल हेल्प यू राइट। ठीक है, नोइंग करेक्ट ग्रामर विल हेल्प यू राइट। ए है इंग्लिश, बी है वेल, सी है गुडली या डी है क्लियर। 13, तो 13 का आपके पास आ जाएगा नोइंग करेक्ट ग्रामर विल हेल्प यू राइट वेल। ठीक है, वेल आ जाएगा बी। नेक्स्ट आपके पास 14 है। इसमें कहता है फास्ट कैन बी यूज्ड एज एन, फास्ट जो है ये यूज होता है एडवर्ब के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे, बोथ या नन ऑफ देम। 14, तो 14 का आपके पास आ जाएगा ये बोथ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। नेक्स्ट आपके पास 15 है। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल, तो ए हैड बटर, बी आएगा यूज टू, शुड। 15, तो 15 का आपके पास आ जाएगा बी, बीई बी आ जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है 16 टू 20। तो इसमें कहता है चूज द राइट ऑप्शन फॉर फॉलोइंग। ये कहता है यानी कि चूज द राइट ऑप्शन, इनमें से जो राइट ऑप्शन है जो फिल इन द ब्लैंक्स में लगता है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो चूज करें। दिस काइंड ऑफ थिंग्स ब्रिंग्स डैश द वर्ड्स इन टाइम, in me, sorry, this kind of things brings dash the worst in me, add the worst in me, out the, on the या for। 16, तो 16 आ जाएगा आपके पास। इसमें कहते हैं, इसमें है this kind of things brings out the worst in me। नेक्स्ट 17 है। इसमें we set up high value dash human life, to human life, in human life, on human life या at human life। 17, तो 17 का आ जाएगा we set a high value to human life, तो आ जाएगा ए आपके पास आएगा। नेक्स्ट 18 है। 18 में कहता है the lyrics have been put dash music, by music, to music, for music या at music। 18, तो 18 का आपके पास आ जाएगा for music। ओके, put for music। नेक्स्ट आपके पास 19 है।
इसमें कहता है ओवर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज टू होल्ड डैश थ्रू सम हार्ड टाइम्स, विद थ्रू, फॉर थ्रू, ऑन थ्रू या बाय थ्रू। 19, तो 19 का आ जाएगा ऑन थ्रू सम हार्ड टाइम्स। नेक्स्ट 20 है जॉब डिस्क्रिप्शन नेवर मेक्स डैश एक्साइटिंग रीडिंग। तो 20 का आ जाएगा आपके पास, इसमें ये जो ऑप्शन उसने दिए हुए ये कोई सूटेबल नहीं है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा फॉर, ठीक है, यानी कि फॉर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इंग्लिश के एमसीक्यू थे, आगे हम एवरीडे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।